तीसरा प्रश्न, धर्म धन धारणा या धारणा धन धर्म से संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति से समाज और उसकी परंपराएं बनती। पूज्यपाद ने बताया कि धर्म सबके खिलाफ है। अगर धर्म सभी के विरोध में रहेगा तो किसी प्रकार की अराजकता होना असंभव है क्या? हमें समझाने की कृपा करें। धर्म से जो तुम अर्थ समझ रहे हो धारणा का, वैसा अर्थ नहीं है। धारणा कंसेप्ट धर्म नहीं है। धर्म शब्द बना है जिस धातु से, उसका अर्थ है जिसने सबको धारण किया है, जो सबका धारक है, जिसने सबको धारा है। धारणा नहीं, जिसने सबको धारण किया है। ये जो विराट, ये जो चांद पक्षी और मनुष्य और अनंत अनंत तक फैला हुआ अस्तित्व है, इसको जो धारे हुए है वही धर्म। धर्म का कोई संबंध धारणा से नहीं है। तुम्हारी धारणा हिंदू की है, किसी की मुसलमान की है, किसी की ईसाई की, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। ये धारणाएं, ये बुद्धि की धारणाएं। धर्म तो उस मौलिक सत्य का नाम है जिसने सबको संभाला है, जिसके बिना सब बिखर जाएगा, जो सबको जोड़े हुए है, जो सबकी समग्रता है, जो सबका सेतु है। वही, जैसे हम फूल की माला बनाते हैं, की माला रखी हो, फर्क क्या है? ढेर अराजक है, उसमें कोई एक फूल से दूसरे फूल से संबंध नहीं, सब फूल असंबंधित है। माला में एक धागा पिरोया, वो धागा दिखाई नहीं पड़ता, वो फूलों में छिपा है, लेकिन एक फूल दूसरे फूल से जुड़ गया। इस सारे अस्तित्व में जो धागे की तरह पिरोया हुआ, उसका नाम धर्म। जो हमें वृक्षों से जोड़े है, चांद तारों से जोड़े है, जो कंकड़ पत्थरों को सूरज से जोड़े है, जो सब कुछ जोड़े है, जो सबका जोड़ है, वही धर्म। धर्म से संस्कृति का निर्माण नहीं होता, तो संस्कार से बनती। धर्म तो तब पता चलता है जब हम सारे संस्कारों का त्याग कर देते हैं। संन्यास का अर्थ है संस्कार त्याग। हिंदू की संस्कृति अलग है, मुसलमान की संस्कृति अलग है, बौद्ध की संस्कृति अलग है, जैन की संस्कृति अलग है। दुनिया में हजारों संस्कृतियां हैं, क्योंकि हजारों ढंग के संस्कार हैं। कोई पूरब की तरफ बैठ के प्रार्थना करता है, कोई पश्चिम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है, ये संस्कार है। कोई ऐसे कपड़े पहनता, कोई वैसे कपड़े पहनता है, कोई इस तरह। मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में बस एक संस्कृति हो, बड़ी बेहूदी, बेरौनक, उबाने वाली होगी। दुनिया में हिंदुओं की संस्कृति होनी चाहिए, मुसलमानों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की, चीनियों की, रूसियों की, हजारों संस्कृतियां होनी चाहिए, क्योंकि वैविध्य जीवन को सुंदर बनाता है। बगीचे में बहुत तरह के फूल होने चाहिए, एक ही तरह के फूल बगीचे को उबाने ऊप से भर देंगे। संस्कृतियां तो अनेक होनी चाहिए, अनेक हैं, अनेक रहेंगी, लेकिन धर्म एक होना चाहिए, क्योंकि धर्म एक है और कोई उपाय नहीं। तो मैं हिंदू को संस्कृति कहता हूं, मुसलमान को संस्कृति कहता हूं, धर्म नहीं कहता। ठीक है, संस्कृतियां तो सुंदर हैं, बनाओ अलग ढंग की मस्जिद, अलग ढंग के मंदिर। मंदिर सुंदर हैं, मस्जिदें सुंदर हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में सिर्फ मंदिर रह जाएं और मस्जिदें मिट जाएं, बड़ा सौंदर्य कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में संस्कृति रह जाए, अरबी मिट जाए, बड़ा सौंदर्य कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा दुनिया में सिर्फ कुरान रह जाए, वेद मिट जाए, गीता उपनिषद मिट जाए, दुनिया बड़ी गरीब हो जाएगी। कुरान सुंदर है,
साहित्य की अनूठी कृति है, काव्य की बड़ी गहन कुछ लेना देना नहीं। वेद प्रिय है, अनूठे उद्घोष है, पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं आकाश को छू लेने की। उपनिषद अति मधुर है, उनसे ज्यादा मधुर वक्तव्य कभी भी नहीं दिए गए। वे नहीं खोने चाहिए, वे सब रहने चाहिए, पर संस्कृति की तरह। धर्म तो एक है, धर्म तो वो है जिसने हम सबको धारण किया, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, ईसाई को भी। धर्म तो वो है जिसने पशुओं को, मनुष्यों को, पौधों को, सबको धारण किया। जो पौधों में हरे धार की तरह बह रहा है, जो मनुष्यों में रक्त की धार की तरह बह रहा है, जो तुम्हारे भीतर श्वास की तरह चल रहा है, जो तुम्हारे संस्कृति का पर्याय मत समझना। धर्म से संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो रूस की संस्कृति हो सकती, वहां कोई धर्म नहीं। चीन की संस्कृति है, वहां अब कोई धर्म नहीं। नास्तिक की संस्कृति हो सकती है, आस्तिक की हो सकती है। धर्म से संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। धर्म तो तुम्हारे रहने सहने से कुछ वास्ता नहीं रखता। धर्म तो तुम्हारे होने से वास्ता रखता है। धर्म तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव है। संस्कृति तो तुम्हारे बाहर के आवरण, आचरण, व्यवहार, इन सब चीजों से संबंध रखती। कैसे उठना, कैसे बोलना, क्या कहना, कोई परंपरा नहीं बनती। धर्म परंपरा नहीं, धर्म तो सनातन शाश्वत सत्य है। परंपराएं तो आदमी बनाता है, धर्म तो है। परंपराएं आदमी से निर्मित है, आदमी के द्वारा बनाई गई। धर्म आदमी से पूर्व है, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। इस फर्क को ख्याल में ले लेना। इसलिए परंपरा को भूल के भी धर्म मत समझना। और धार्मिक व्यक्ति कभी पारंपरिक नहीं होता, ट्रेडिशनल नहीं होता। इसलिए तो जीसस को सूली देनी पड़ी, मंसूर को मार डालना पड़ा, सुकरात को जहर देना पड़ा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी भी परंपरागत नहीं होता। सनातन शाश्वत का कोई उद्घोष करता है तो परंपरा से बंधे लीक लकीर के फकीर बहुत घबरा जाते, उनको बहुत बेचैनी होने लगती। वो कहते हैं इससे तो अराजकता हो जाएगी। अराजकता अभी है। जिसको तुम कहते हो व्यवस्था, अराजकता, वो क्या खाक व्यवस्था है। सारा जीवन कलह से भरा है, सारा जीवन न मालूम कितने अपराधों से भरा है, और सारा जीवन दुख से भरा है। फिर भी तुम घबराते हो अराजकता हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में क्या है सिवाय नरक के? कौन सी बांसुरी बजती है तुम्हारे जीवन में? राख ही राख का ढेर है, फिर भी कहते हो अराजकता हो जाएगी। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही तो होता है, अराजक नहीं। इसे समझना। धार्मिक व्यक्ति ही वस्तुतः राजक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने संबंध जोड़ लिया अनंत से, उसने जीवन के परम मूल से संबंध जोड़ लिया। अराजक तो कैसे होगा? हां, तुमसे संबंध तो टूट गया, तुम्हारी ढांचे व्यवस्था से वो थोड़ा बाहर हो गया। उसने परम से नाता जोड़ लिया, उसने उधार से नाता तोड़ दिया, उसने नगद से नाता जोड़ लिया, उसने बासे से नाता तोड़ दिया। कृति और सत्ता तो प्लास्टिक के फूलों जैसी है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन वास्तविक फूलों जैसा है। प्लास्टिक के फूल फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः फूल नहीं मालूम होते, बस दूर से दिखाई पड़ते। धोखा है। तुम अगर इसलिए सत्य बोलते हो क्योंकि तुम्हें संस्कार डाल दिया गया है सत्य बोलने का, तो तुम्हारा सत्य दो कौड़ी का है। तुम अगर इसलिए मांसाहार नहीं करते क्योंकि तुम जैन घर में पैदा हुए और संस्कार डाल दिया गया कि मांसाहार पाप है, इतना लंबा संस्कार डाला गया कि आज मांस को देख के तुम्हें मतली आने लगती, तो तुम ये मत सोचना कि तुम धार्मिक हो गए। ये केवल संस्कार है।
ये व्यक्ति जो जैन घर में पैदा हुआ है और मांसाहार से घबराता है, इसे देख के मतली आती, देखने की तो बात, मांसाहार शब्द से इसे घबराहट होती। मांसाहार से मिलती जुलती कोई चीज देख ले तो इसको मतली आ जाती। टमाटर देख के ये घबराता है। ये सिर्फ संस्कार है। अगर ये व्यक्ति किसी मांसाहारी घर में पैदा हुआ होता तो बराबर मांसाहार करता है, क्योंकि वहां मांसाहार का संस्कार होता। यहां मांसाहार भाव हो चैतन्य का, जैसा महावीर के भीतर हुआ, वो संस्कार नहीं था, वो उनका अपना अनुभव था कि किसी को दुख देना अंततः अपने को ही दुख देना है, क्योंकि हम सब एक हैं, जुड़े हैं। ये ऐसे ही जैसे कोई अपने ही गाल पे चांटा मार ले। देर अबेर जो हमने दूसरे के साथ किया है वो हम पर ही लौट आएगा। महावीर को ये प्रतीति इतनी गहरी हो गई, ये बोध इतना साकार हो गया कि उन्होंने दूसरे को दुख देना बंद कर दिया। मांसाहार छूटा इसलिए नहीं कि बचपन से उन्हें सिखाया गया कि मांसाहार पाप है, मांसाहार छूटा उनके साक्षी भाव में, ये करने लगा। चारों तरफ मांसाहार देखता है, पहले घबराता है, पहले नाक भौं से कौड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यस्त होता चला जाता है। फिर उसी टेबल पर दूसरों को मांसाहार करते करते धीरे धीरे इसकी नाक, इसके नासारंध्र मांस की गंध से राजी होने लगते। फिर दूसरी संस्कृति का प्रभाव, वहां हर एक व्यक्ति का कहना कि बिना मांसाहार के कमजोर हो जाओगे। देखो ओलंपिक में तुम्हारी क्या गति होती बिना मांसाहार के, एक स्वर्ण पदक भी नहीं ला पाते। स्वर्ण पदक तो दूर, तांबे का पदक भी नहीं मिलता है। तुम अपनी हालत तो देखो, 1000 साल तक गुलाम रहे, बल क्या है तुम में? तुम्हारी औसत उम्र कितनी है? कितनी हजारों बीमारियां तुम्हें पकड़े हुए। निश्चित ही मांसाहारी मुल्कों की उम्र 80 साल के ऊपर पहुंच गई। औसत उम्र 80-85, जल्दी ही 100 साल औसत उम्र हो जाएगी। यहां 30-35 के आसपास हम अटके हुए। कितनी नोबेल प्राइज तुम्हें मिलती। अगर शुद्ध शाकाहार बुद्धि को शुद्ध करता है तो सब नोबेल प्राइज तुम्ही को मिल जानी चाहिए थी। बुद्धि तो कुछ बढ़, एक आध जैन को नोबेल प्राइज मिली। क्या मामला क्या है? तुम 2000 साल से शाकाहारी हो, 2000 साल में तुम्हारी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हो पाई। तो मांसाहारी के पास दलीलें हैं, वो कहता तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो जाती, क्योंकि ठीक ठीक प्रोटीन, ठीक ठीक विटामिन, ठीक ठीक शक्ति तुम्हें नहीं मिलती। तुम्हारी देह कमजोर हो जाती, तुम्हारी उम्र कम हो जाती, तुम्हारा बल कम हो जाता है। अमेरिका में तुम रोज देखते हो, खबरें सुनते हो अखबार में कि किसी 90 साल के आदमी ने शादी की, तुम हैरान होते हो। तुम कहते हो ये मामला क्या पागलपन का है? लेकिन 90 साल, तो जैसे कोई जाके पश्चिम की संस्कृति में रहता है, वहां ये सब दलीलें सुनता है और प्रमाण देखता है और उनकी विराट संस्कृति का वैभव देखता है, धीरे धीरे भूल जाता है। महावीर को अगर पश्चिम जाना पड़ता तो वो मांसाहार नहीं करते, वो फूल स्वाभाविक था। वो कहते ठीक 2-4-10 साल कम जिएंगे, इससे हर्ज क्या, ज्यादा जीने का फायदा क्या है? ज्यादा जी के तुम करोगे क्या? और थोड़े जानवरों को खा जाओगे, और क्या करोगे? महावीर से अगर किसी ने कहा होता तो वो कहते जरा लौट के तो देखो, अगर तुम 100 साल जिए और तुमने जितने जानवर, पशु, पक्षी खाए उनकी जरा तुम कतार रख के तो, हड्डियों के ढेर तुमने लगा दिए अपने चारों तरफ। एक आदमी जिंदगी में जितना मांसाहार करता है, हजारों लाखों पशु पक्षियों का ढेर लग जाएगा। अगर जरा तुम सोचो कि इतने प्राण तुमने मिटाए, किस लिए? सिर्फ जीने के लिए। और जीना किस लिए? और पशुओं को मिटाने के लिए। अगर महावीर से कोई ये कहेगा कि तुम निर्बल हो जाते, तो वो कहता बल का हम करेंगे क्या? किसी की हिंसा करनी, किसी को मारना है,
कोई युद्ध लड़ना है। अगर महावीर को कोई कहता कि देखो तुम 1000 साल गुलाम रहे, तो महावीर कहते हैं 2 स्थितियां हैं, या तो मालिक बनो किसी के या गुलाम। महावीर कहेंगे मालिक बनने से गुलाम बन, चोर बनने से चोरी का शिकार बन जाना बेहतर। अगर महावीर को कोई कहता कि देखो तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलते, वो कहते नोबेल प्राइज का करेंगे क्या, ये खेल खिलौने हैं बच्चों को खेलने कूदने के लिए अच्छे, इनका करेंगे क्या। हम कुछ और ही पुरस्कार पाने चले, वो पुरस्कार सिर्फ परमात्मा से मिलता है और किसी से भी नहीं मिलता। वो पुरस्कार साक्षी के आनंद का है, वो सच्चिदानंद का है। नोबेल प्राइज तुम अपनी संभालो, तुम बच्चों को दो, खेलने दो, ये खिलौने हैं। इस संसार का कोई पुरस्कार उस पुरस्कार का मुकाबला नहीं करता जो भीतर के आनंद का है। भ्रष्ट होके आ जाता है, कारण वो भ्रष्ट था ही, भ्रष्ट होके आ गया ऐसा नहीं। कागजी फूल था, झूठी बात थी, संस्कार था। संस्कृति और धर्म में अंतर समझ लेना। धर्म तुम्हारा स्वानुभव है और संस्कृति दूसरों के द्वारा सिखाई गई बातें। लाख कोई कितने ही व्यवस्था से सिखा दे, दूसरे की सिखाई बात तुम्हें मुक्त नहीं करती, बंधन में डालती है। तो जब मैं कहता हूं धर्म बगावत है, विद्रोह है, तो मेरा अर्थ है बगावत परंपरा से, बगावत संस्कार से। बगावत आध्यात्मिक का अनुसंधान दूसरे ढंग का है, वो भीतर से बाहर की तरफ आता है, वो किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, वो स्वस्फूर्त है। वो ऐसा है जैसा झरना फूटता है भीतर की ऊर्जा से, वो ऐसा है जैसे नदी बहती है जल की ऊर्जा से। कोई धक्के नहीं दे रहा है। तुम ऐसे हो जैसे गले में किसी ने रस्सी बांधी और घसीटे जा रहे हो, पीछे से कोई कोड़े मार रहा है तो चलना पड़ रहा है। संस्कार से जीने वाला आदमी जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, बेमन से घसीटा जा रहा है। धार्मिक व्यक्ति नाचता हुआ जाता है, वो मृत्यु की तरफ भी जाता है तो नाचता हुआ जाता। तुम जो गाते, वो कहते हैं हम साधु संत सीधे साधे आदमी, बड़ा अन्याय हो रहा है दुनिया में, बेईमान मजा लूट रहे हैं, चोर बदमाश मजा लूट रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें यह ख्याल ही उठता है कि वो मजा लूट रहे हैं, ये बात बताती कि तुम साधु भी नहीं, संत भी नहीं, सरल भी नहीं। तुम हो तो उन्हीं जैसे लोग, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत कमजोर है। चाहते तो तुम भी उन्हीं जैसा मजा हो, लेकिन उस मजे के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो चुकाने में तुम डरते हो। तो तुम भी चोर, लेकिन चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत तुम्हारी खो गई। चाहते तो तुम भी हो कि बेईमानी करके धन का अंबार लगा लें, लेकिन बेईमानी करने में कहीं फंस ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इसलिए तुम रुके हो। अगर तुम्हें पक्का आश्वासन दे दिया जाए कि कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं, कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं है, कोई पकड़ने का डर नहीं, तुम तत्क्षण चोर हो जाओगे। धार्मिक व्यक्ति तो दया खाता है उन पर जो बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहता है ये बेचारे कैसे परम आनंद से वंचित हो रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो इन्हें नहीं मिल रहा। धार्मिक व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता अधार्मिक से, दया खाता है, मन ही मन में रोता है कि इन विचारों को, सिर्फ क्योंकि उसके पास कुछ विराटतर है, और उसी विराट के कारण उसके जीवन में एक अनुशासन होता है। उस अनुशासन के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही है, लेकिन अनुशासनहीन नहीं। उसका अनुशासन आत्मिक है, आंतरिक है, आत्मानुशासन है उसका अनुशासन। और जिसको तुम राजकता कहते हो, जिसको तुम व्यवस्था कहते हो, ये व्यवस्था ने दिया क्या है? युद्ध दिए, हिंसा दी, पाप दिए, घृणा दी, वैमनस्य दिया, दिया क्या है? पापियों ने तो हमको बचाया सदा,
पाप हमने किए सज्जनों के लिए। प्रश्न जब भी मिले सब मुखौटे लगा, उम्र हमको मिली उलझनों के लिए। भीड़ सपनों की हमने उगाई सदा, बंजारों के नगर निर्जनों के लिए। किन लुटोरों की दुनिया में हम आ गए, हाथ कटते यहां कंगनों के लिए। जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, बेच डाले नयन दर्शनों के लिए। यहां है क्या, आंखें तक बिक गई इस आशा में कि कभी दर्शन होंगे। आत्मा तक बिक गई है इस आशा में कि कभी परमात्मा मिलेगा। ऐसा है जन, कोई किसी का मित्र नहीं, सब शत्रु ही शत्रु मालूम होते। यहां मिलता तो कुछ भी नहीं। किस बात को तुम व्यवस्था कहते हो? व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब जीवन में आनंद हो। आनंद एक व्यवस्था लाता है, आनंद के पीछे छाया की तरह आती है व्यवस्था। स्मरण रखना, दुखी आदमी अराजक होता है, सुखी आदमी अराजक नहीं हो सकता। दुखी आदमी अराजक हो ही जाता है, उसे मिला क्या है तो वो तोड़ने फोड़ने में उत्सुक हो जाता है। जिसके जीवन में कुछ भी नहीं मिला है वो नाराजगी में तोड़। इस व्यवस्था को, इस धोखे की व्यवस्था को तुम व्यवस्था मत समझ लेना। ये राजनीतिज्ञों की चालबाजी है, और जिन्हें तुम समझते हो कि वो तुम्हारे नेता हैं, जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे राहबर, वो राहजन है, वही तुम्हें लूटते हैं। चलो अब किसी और के सहारे लोगों, बड़े खुदगर्ज हो गए थे किनारे लोगों। अब तो किनारे का भी सहारा रखना ठीक नहीं मालूम पड़ता। चलो अब किसी और के सहारे लोगों, बड़े खुदगर्ज हो गए थे किनारों लोगों। सहारा समझ अंधड़ से गई हैं पतवारें लोगों। क्या गुजरेगी सफीने पे खबर नहीं, अंधड़ से मिल गई हैं पतवारें लोगों। हजारों बेबस आहें दफन हैं यहां, महज पत्थरों के ढेर नहीं हैं ये मजारें लोगों। यहां अंधड़ से मिल गई हैं पतवारें। यहां जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे सहारे हैं वो तुम्हारे शोषक हैं, और जिन्हें तुम समझते हो कि व्यवस्थापक है वो केवल तुम्हारी छाती पर सवार है। तुमने कभी ख्याल किया, जो भी आदमी पद पे होता है वो व्यवस्था की बात करने लगता है, और जो आदमी पद के बाहर होता राजनीति में वो बगावत की बात करने लगता है। अनुशासन पर्व की जरूरत है। इस सारी दुनिया में सदा से ऐसा होता रहा। राजनीतिक को सिर्फ पद का मोह है, न व्यवस्था से मतलब है न अव्यवस्था से। हां, जब वो व्यवस्था का मालिक नहीं होता, जब खुद के हाथ में ताकत नहीं होती, तब वो कहता है सब गलत है, तब क्रांति की जरूरत है। और जैसे ही वो पद पे आता है फिर क्रांति की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि क्रांति का काम पूरा हो गया। वो काम इतना था उसको पद पे लाना, वो काम पूरा हो गया। फिर जो क्रांति की बात करे वो दुश्मन, और वो जो क्रांति की बात कर रहा है उसको भी क्रांति से कुछ लेना देना नहीं है। ये बड़ी कुर्सी से उतरे क्रांति, अब क्रांति तुम्हारे हित में। धार्मिक व्यक्ति को न तो व्यवस्था से मतलब है न क्रांति से। धार्मिक व्यक्ति को आत्मानुशासन से मतलब है। धार्मिक व्यक्ति चाहता है, बाहर के सहारे बहुत खोज लिए, कोई व्यवस्था नहीं आ सकी दुनिया में। अब जागो, अपना सहारा खोजो, अपनी ज्योति जलाओ। बाहर के दियों के सहारे बहुत चले और भटके, सिर्फ भटके, खाए खंडहरों में गिरे, लहू लुहान हुए। अब अपनी ज्योति जलाओ और अपने सहारे चलो। नहीं कोई बाहर तुम्हें व्यवस्था दे सकता है, अपनी व्यवस्था तुम स्वयं दो। तुम्हारा आज इतना ही। हरिओम तत्सत।